हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? आज की रीडिंग, हु वांट्स टू टॉक टू यू, कौन आपसे बात करना चाहता है, कोई ऑफर देना चाहता है, क्यों, वजह क्या है, मैसेज कुछ देना चाहते हैं आपको। अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ होगी आज की रीडिंग। लेकिन जिन लोगों को अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग मुझे कमेंट्स करते हैं कि जिन्हें अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है वो क्या करें, तो जी आपके लिए मैंने ये 2 डेक्स रखी हुई हैं, है ना। अगर आपको ये वाला डेक अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो आप इस डेक के साथ जाओ, और अगर आपको ये वाला डेक अट्रैक्ट कर रहा है तो आप इसके साथ जाओ, ठीक है। यहाँ 4 ऑफ कप से यहाँ मैजिशियन का कार्ड सबसे ऊपर रखा है मैंने। कौन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है या कौन आपसे बात करना चाहता है, क्यों बात करना चाहता है, वजह क्या है। और अगर आपके डेट ऑफ बर्थ आते हैं ग्रुप नंबर 1 में या ग्रुप नंबर 2 में, तो आप इस तरह से भी रीडिंग देख सकते हो। जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करेंगे ग्रुप नंबर 1 के साथ। हे ग्रुप नंबर 1, अगर आपने इंट्यूटिवली कार्ड पिक किया है, जिस तरह ये मैंने डेक का बताया था कि अगर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं पता तो इंट्यूटिवली आप पिक करो, या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ अगर आपको पता है और ग्रुप नंबर 1 में आता है, लेट्स सी, इसको हम यहाँ रख देते हैं। लेट्स सी, देखते हैं कि कौन है जो आपसे बात करना चाहता है, कौन है जो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, आपसे बात करना, मैनिफेस्ट नहीं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, ठीक है। कौन है जो आपसे बात करना चाहते हैं, क्या बात करना चाहते हैं, क्यों बात करना चाहते हैं, वजह क्या है आपसे बात करने की, ये भी देखेंगे हम। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन है ये पर्सन जो आपसे बात करना चाहते हैं। हु वांट्स टू टॉक टू यू। ओह, टावर नंबर 16। अच्छा, टावर एंड फिर यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी आई है। इंटरेस्टिंग। हाँ, कौन है ये पर्सन हु वांट्स टू टॉक टू यू। 4 ऑफ कप्स। अच्छा, यही वाला कार्ड था जो आपका शुरू में रखा हुआ था। हो सकता है आपने इंट्यूटिवली कार्ड को ये पिक किया था, तो सेम यही कार्ड यहाँ पर आ गया है। एक कार्ड और दिख गया है, लो, 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स जो कि एक ऐसी एनर्जी है जो किसी पास्ट के पर्सन को ही दिखाती है। कोई ऐसा इंसान जो काफ़ी टाइम से आपको जानता है, या आप उस पर्सन को काफ़ी टाइम से जानते हो। कोई पास्ट की एनर्जीज़, कोई पास्ट का पर्सन, क्योंकि अच्छा, ज़रूरी नहीं है, डज नॉट हैव टू बी, बट यहाँ पर कार्ड्स कुछ इस तरह से आए हैं, ठीक है ना। कार्ड्स ऐसे आए कि ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। ये देखो, देख रहे हो किस तरह से ये वापस, ये इनको गुलदस्ता दे रहे हैं। बट एक चीज़ यहाँ पर है कि क्या 4 ऑफ वेंड्स, मैं थोड़ा सा और क्लैरिफाई करूँगी इसको। टावर क्यों है, देखते हैं इसको क्लैरिफाई करके। ये पर्सन बाय द वे आपके सोलमेट हो सकते हैं, क्योंकि 6 ऑफ कप सोलमेट को भी दिखाता है। पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है आप दोनों का, या ये कोई ऐसे इंसान है जिनको आप बहुत टाइम से जानते हो, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 1 साल, 2 साल, इस तरह से। 6 ऑफ वेंड्स बाय दिस 10 ऑफ पेंटिकल, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। एक कार्ड प्लीज़, ये वाला है, द हैंग्ड मैन। ओके, और ये कार्ड भी साथ में आया है, मून का। द हर्मिट एंड डेथ। ओह, देखा, मैंने कहा ना कि मतलब कोई पास्ट की एनर्जीज़ हैं, या 6 ऑफ सोर्ड्स, कोई ऐसा पर्सन जहाँ पर डेथ की एनर्जी है ना, मतलब जिसके साथ आपका कोई कांटेक्ट नहीं है, बातचीत नहीं है, नो कांटेक्ट सिचुएशन हो सकता है। बट कुछ लोगों के लिए यहाँ पर शायद ब्रेकअप का सिचुएशन है कि आप दोनों का, क्योंकि यहाँ पर मून की भी एनर्जी है, यहाँ पर डेथ की एनर्जी है। डेथ का मतलब ही यही है कि सब कुछ ख़त्म। ये कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ आपका सब कुछ ख़त्म हो चुका है और ये आपसे बात करना चाहते हैं। हर्मिट की एनर्जी भी है यहाँ पर, मून की एनर्जी। मुझे यहाँ पर आप दोनों के बीच फैमिली दिखती है, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल है, हैंग्ड मैन है। मुझे ये भी लग रहा है कि जैसे ये पर्सन अपनी फैमिली की वजह से स्टक थे, इन्होंने आपको भी स्टक रखा, खुद भी स्टक थे, और फैमिली की वजह से इन्होंने आपकी ऑफ़र को ठुकराया था, आपकी बात को नहीं इन्होंने माना था उस वक्त। और जब आप यहाँ पर देखो, मून की एनर्जी ये भी बताती है कि इन्होंने अपनी फैमिली, इनकी फैमिली ने आपको ना कर दिया है, ये बात इन्होंने आपसे छुपाई थी। क्योंकि मून हिडन एनर्जी है, तो कुछ ना कुछ इस पर्सन ने आपसे हिडन रखा था। आप बार बार इस पर्सन की तरफ जाते, बार बार इस पर्सन को अपनी प्यार का, अपनी वफ़ाओं का जो भी बोल दो, बहरहाल
बार बार उस पर्सन को वो अपना एक क्या कहते हैं भरोसा दिलाते। और ऐसा नहीं है कि इस पर्सन को कोई भरोसा नहीं था आप पर, लेकिन कोई वजह थी जिसकी वजह से ये पर्सन आपके ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे। मे बी ये पर्सन काफ़ी पॉपुलर पर्सन हो, काफ़ी ऊंच नीच हो, पैसे रुपए का ऐसा भी दिख रहा है मुझे कि टावर मूवमेंट आया है। इस पर्सन को थोड़ा किसी बात को लेकर घमंड था अपने ऊपर, क्योंकि 6 ऑफ वेंड्स बहुत प्राउडी एनर्जी भी दिखाता है, सक्सेस की एनर्जी दिखाता है। तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है मुझे कि इस पर्सन ने देखो आप दोनों के बीच कुछ ऊंच नीच हो सकती है। आप इस वक्त अगर आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, या अब लेकिन मतलब आप सक्सेसफुल हो सकते हो, लेकिन ये ऑलरेडी बहुत सक्सेसफुल पर्सन थे, इनके पास ऑलरेडी बहुत पैसा है। अब वो पैसा ख़ानदानी है, फैमिली से आ रहा है या जो भी है, या इन्होंने खुद कमाया है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी नहीं, मुझे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। कोई फेमस पर्सनैलिटी लोग भाई बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, फिर लोगों को अपने ऊपर ज़रा प्राउड भी हो जाता है कुछ लोगों को। और काफ़ी टाइम तक आप दोनों का कनेक्शन स्टक भी रहा है, पता नहीं 3 साल 4 साल 10 महीने 8 महीने। 10 की एनर्जी ज़्यादा है यहाँ पर, तो आई डोंट नो, बट यहाँ पर काफ़ी टाइम तक ये कनेक्शन स्टक रहा है। और इस पर्सन ने आपसे काफ़ी सारी चीज़ें छुपाई हैं। मे बी इस पर्सन ने अपनी फैमिली से आपके बारे में बात की थी, बट इनकी फैमिली में से किसी ने वो चीज़ एग्री नहीं की, और ये बात इन्होंने आपको बताई नहीं, छुपा दी कि अगर आपको पता चल जाएगा तो आप इनके साथ रिश्ता ख़त्म कर दोगे, कनेक्शन ख़त्म कर दोगे। क्योंकि ज़ाहिर बात है जब आपको वो कनेक्शन में से कमिटमेंट मिलेगा ही नहीं तो आप क्या करोगे, आप दूर हो जाओगे। और इसी वजह से ये पर्सन क्या करते थे, आपको ना उलझनों में रखते थे, उलझा के रखते थे। कभी हाँ कर रहे हैं, कभी ना कर रहे हैं, आपको हमेशा स्टक रखना, ना छोड़ना, ना रखना अपने पास, लेकिन क्लियरली आपको कोई बात ना बताना। काफ़ी उलझाया है इस पर्सन ने आपको। और 6 ऑफ कप्स तो सीधी सीधी बात बताता है कि इस वक्त आप इस पर्सन की एनर्जीज़ में, आप इनकी ज़िंदगी में नहीं हो। डेथ की एनर्जी, आपने सब कुछ ख़त्म कर दिया है। नाउ हर्मिट की एनर्जी ये भी बताती है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन अकेले हैं, अकेला फील कर रहे हैं, अधूरा फील कर रहे हैं, इसीलिए आपसे बात करना चाहते हैं। 6 ऑफ सोर्स, अब ये क्या बात करना चाहते हैं, क्यों बात करना चाहते हैं, वाई, क्यों बात करना चाहते हैं, क्यों बात करना। 3 ऑफ वेंड्स, 9 ऑफ कप्स, ओह ओके, क्यों बात करना चाहते हैं, ओके। 10 ऑफ वेंड्स, 10 की एनर्जी बहुत आई है, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ वेंड्स, 10 बहुत देख रहे हो आप, न्यू बिगिनिंग, कंप्लीशन। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्पेशली आज यहाँ पर स्कॉर्पियो की एनर्जी, पाइसिस की एनर्जी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्यों बात करना चाहते हैं, 7 ऑफ सोर्स। सो व्हाई दिस 9 ऑफ कप्स इज हियर, 7 ऑफ वेंड्स, एंड व्हाई दिस 7 ऑफ सोर्स इज हियर। फिर से बॉटम में 6 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। लीब्रा, जेमिनाई एंड एक्वेरियस, 4 ऑफ वेंड्स, स्ट्रेंथ। क्यों बात करना चाहते हैं, क्योंकि इनकी बहुत बड़ी ख्वाहिश है आपसे बात करने की। बताना चाहते हैं कि थोड़ा टाइम दो मुझे, अगर मेरा इंतज़ार कर सकते हो तो, अगर नहीं कर सकते तो कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। बट 7 ऑफ वेंड्स में हार मानना नहीं चाह रहा। एक चीज़ और भी मुझे दिख रही है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा 10 ऑफ वेंड्स बहुत ज़्यादा बोझ फील कर रहे हैं। क्यों, किस चीज़ का, कि अगर इन्होंने पहले अपनी एनर्जी से ये भागे थे, 7 ऑफ सोर्स, इस पर्सन ने अपने आप को धोखा दिया, अपने आप से ही झूठ बोला था कि नहीं मैं तो कोई इतना कोई सीरियस भी नहीं है हम दोनों के बीच, फलाना ढिमकाना बट 2 ऑफ सोर्स, ये पर्सन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं कि क्या मुझे बात करनी चाहिए, क्या मुझे ये अपना बोझ हल्का करना चाहिए उसके सामने या नहीं। वो पता नहीं एक्सेप्ट करेगा या नहीं, क्योंकि मैं तो पहले इस रिश्ते से भागा हूँ। मैं तो खुद से इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाह रहा था, मैं तो भागता था इस कनेक्शन से। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा वेटिंग में है, क्योंकि 3 ऑफ वेंड्स एक तो लॉन्ग डिस्टेंस को भी दिखाता है। ये भी यहाँ पर दिख रहा है जैसे आप दोनों का बात करने का सोर्स सिर्फ इंटरनेट ही है, सोशल साइट या इंटरनेट
फेसबुक या आई डोंट नो इंस्टाग्राम जो भी है वहीं पर आप दोनों की बातचीत होती है। इसके अलावा जैसे फ़ेस टू फेस मुलाकात नहीं है, दूर हैं, दूरियां हैं, इसीलिए ना आपको इनके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी है, कुछ पता है, ना ही इनको आपके बारे में। लेकिन एक बात है यार, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी ना विश फुलफिलमेंट की कार्ड होता है। तो मैं देखना चाहती हूँ कि ये दोबारा से कि क्यों ये गिव अप तो नहीं कर रहे हैं आपके ऊपर, ये बात करना चाहते हैं और यही बात करना चाहते हैं। हम इनके मैसेजेस देखेंगे, बट ये क्या एनर्जीज़ हैं, 9 ऑफ कप्स क्यों आया है यहाँ पर, 10 ऑफ कप्स एंड डेविल। ओह, यहाँ पर 9 ऑफ वेंड्स, सॉरी 7 ऑफ वेंड्स है, तो यहाँ पर 9 ऑफ वेंड्स है, यानी कि ये पर्सन, वाओ ये भी आना था, लवर्स। देखो लव रीडिंग में डेविल के साथ 10 ऑफ कप्स आया। एक तो चीज़ ये है कि यहाँ पर फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इस पर्सन को आपकी तरफ एक अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। 10 ऑफ कप्स आज की रीडिंग में 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर 10 इनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, आई डोंट नो आपका है, यहाँ पे है क्या 10 नंबर, नहीं 10 तो नहीं है यहाँ पर, लेकिन 10 नंबर इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि 10 तारीख तक किसी भी महीने की आपको 10 बजे के करीब 10 तारीख को कुछ 10 से कुछ या 10वें महीने कुछ ना कुछ हुआ था, या आपसे ये कांटेक्ट कर सकते हैं या बात कर सकते हैं, क्योंकि हम यही रीडिंग कर रहे हैं ना कि आपसे कौन बात करना चाहता है। देखो 10 ऑफ कप से 10 ऑफ पेंटिकल के साथ 10 ऑफ कप्स हारमनी का कार्ड होता है। आपको लेकर ये पर्सन बहुत ज़्यादा फील क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप नहीं हो ना, पहले तो आप थे साथ में, जब थे तो कदर की नहीं, अब जब नहीं हो, जब छुप चुके हो, हिडन हो इनसे, दूर हो इनकी नज़र से, बात नहीं कर रहे हो, तो अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पर ख्वाहिशें बढ़ रही हैं आपको छूने की, आपसे बात करने की। स्पेशली यहाँ पर मुझे, अगर आप फीमेल हो तो बी केयरफुल, क्योंकि यहाँ पर मुझे देखो बहुत ज़्यादा डिज़ायर और पैशन दिखाई दे रहा है। 10 ऑफ कप्स हारमनी में जाना चाहते हैं, यू नो, आपके साथ इनकी बहुत बड़ी ख्वाहिश है ये आपके साथ, यू नो, अपने डिज़ायर्स पूरी करना। अब मैं क्या खुल के बताऊँ, बट बहुत बड़ी इस पर्सन की विश है, ख्वाहिश है, ये पर्सन मरा जा रहा है। तो बी केयरफुल अगर आप फीमेल हो तो, क्योंकि फिर बाद में ये चीज़ें, हाँ ठीक है, अगर मैरिज या प्रपोजल आता है, कमिटमेंट की बात करते हैं, तब तो अलग बात है, ठीक है ना, बट ऐसे ही ये पर्सन का माइंड आपकी तरफ बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत 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 ज़्यादा अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा। कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं ये पर्सन, बट इस पर्सन की बहुत बड़ी विश है, ख्वाहिश है आपको हासिल करना, और वो इनका हुआ नहीं काम, मतलब आपको हासिल नहीं कर पाए। ओ माय गॉड, क्या बोले जा रही हूँ मैं, बट हाँ, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीशन है, डेथ ख़त्म है सब कुछ, बट डेथ के बाद रीबर्थ है, तो ये रीबर्थ चाहते हैं इस कनेक्शन में। आप किस वे में चाहते हैं वो आपके सामने है, क्योंकि सबसे बड़ी ख्वाहिश है इस पर्सन की आपसे बात करने की, आपके साथ चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की। बट आप में से काफ़ी सारे लोग, मुझे लग रहा है कि जैसे बात करने के मूड में कुछ खास नहीं दिख रहे हैं, इसीलिए ये कंफ्यूज्ड हैं कि क्या आप इनसे बात करोगे या नहीं करोगे। अगर ये कॉल आपको करते हैं या मैसेज करते हैं तो क्या आप, मुझे डेथ की एनर्जी ये भी बताती है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों ने इनको ब्लॉक किया हुआ है, मतलब आपने अपनी तरफ से सब कुछ डेथ रिश्ते को ख़त्म करके डिक्लेयर कर दिया जी ख़त्म है, लेकिन ये उस चीज़ को शायद मानने के लिए अभी तैयार नहीं है मेंटली तौर पर, क्योंकि इनको लगता है कि नहीं, तुम कैसे जा सकते हो, कैसे छोड़ सकते हो, कैसे सब खत्म हो सकता है, यू नो। तो ये कंफ्यूज्ड हैं कि अगर आता हूँ, बात करता हूँ, तो क्या आप बात करोगे। और मुझे नहीं लगता कि आप करने के मूड में हो, बट आप एनर्जीज आई हैं तो मैंने बता दिया। चलो मैसेजेस देखते हैं, कुछ कहना चाहते हैं आपको ये। डू यू लव मी द वे आई लव यू, पूछ रहे हैं आपसे कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो जितना मैं तुमसे करता हूँ। मुझे लगता है ये पर्सन आपके पास प्रपोजल लेकर आ रहे हैं। 10 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स, इनकी बहुत बड़ी ख्वाहिश है आपके साथ, विश, इनकी बहुत बड़ी डिज़ायर्स हैं आपके साथ जुड़ी हुई। तो ये पर्सन गिव अप नहीं करेंगे, चाहे आप बात करो ना करो, ये बार बार कोशिश करते रहेंगे। कंफ्यूज्ड हैं कि करूँ ना करूँ बात, लेकिन फिर भी ये करेंगे। कुछ और कहना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू फॉल अस्लीप नेक्स्ट टू यू, देखा मैंने कहा ना बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स हैं। आई वॉन्ट टू फॉल अस्लीप नेक्स्ट टू यू, ओके डेविल ये पर्सन स्मोकिंग करते हैं और आजकल कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं जब आप इनसे बात नहीं कर रहे हो तो। आई कांट नॉट राइट ना, हो सकता है इस वक्त ये आपको अवेलेबल नहीं है या नहीं आ सकते क्योंकि इनको कन्फ्यूजन है।
आई विश वी कुड बी टुगेदर फॉर एवर, तो ये ख्वाहिश रखते हैं कि काश हम दोनों एक साथ हों या कभी हो पाएँ। आई एम यूअर्स फॉर एवर एंड एवर, भाई बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारा ही हूँ हमेशा और हमेशा हमेशा के लिए। डोंट प्रेशर मी, मुझ पर प्रेशर मत डालो किसी भी चीज़ का, मतलब मैं अपनी मर्ज़ी से करूँगा जो भी करूँगा। या हो सकता है कि इनकी फैमिली इन पर प्रेशर डाल रही है, बात नहीं मान रही, तो इनको कि ये वो बताना चाह रहे हैं हमें, ठीक है। सो ये हैं जी इनके मैसेजेस। ये छोटी सी रीडिंग है, ज़्यादा लंबी रीडिंग नहीं है। होप कि आपको पसंद आई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2, सो आपका डेट ऑफ बर्थ आता है ग्रुप नंबर 2 में, ठीक है। ये यहाँ रख देते हैं, या फिर आपने इंट्यूटिवली ये वाला कार्ड चूज़ किया है, ये वाली डेक चूज़ की है। लेट्स सी हु वांट्स टू टॉक टू यू, कौन है जो आपसे बात करना चाहते हैं, क्यों बात करना चाहते हैं, कोई मैसेज आपको देना चाहते हैं, वो हम लास्ट में चेक करेंगे। कोई मैसेज अगर आपको ये देना चाहते हैं तो क्यों बात करना चाहते हैं, वजह क्या है, वो हम अभी चेक कर लेते हैं। हु इज़ दिस पर्सन, पहले तो ये चेक करेंगे कि ये पर्सन कौन है, सिचुएशन क्या है, सिनेरियो क्या है, कौन आपसे बात करना चाहते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो, तो यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स, ओह ये तो कोई सड़ू अकड़ू टाइप का कोई बंदा है। पेज ऑफ कप्स, इमोशनली अनअवेलेबल, एस ऑफ हैंड्स, लेकिन फिजिकली अवेलेबल। बहुत ज़्यादा चतुर चालाक बंदा है, संभल के रहना जो भी है ये। बाप रे, बाप रे, 4 ऑफ पेंटिकल्स, पैसे का पुजारी, पैसा पैसा करता रहता है हर वक्त ये जो भी पर्सन है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, बचपना कूट कूट के भरा हुआ है। क्या बात है, कोई एक भी पॉजिटिव कार्ड दे दो भैया। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, ओके। 4 ऑफ कौन सा लूँ अभी, कौन सा लूँ, ये ले लेती हूँ। 2 ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि ये बंदा पेंटिकल बहुत करता है। 2 ऑफ कप्स, ओह सो ये बात है। 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। और ये वाली रीडिंग स्टार्ट होते ही मुझे हो क्या रहा है, आई डोंट नो, मैं इतनी चुलबुली सी कैसे हो गई। देखो, आप बहुत चुलबुले हो, ठीक है, नो डाउट। आप बहुत प्यारे हो, बहुत क्यूट हो, बहुत चुलबुले हो, बातूनी हो, बहुत ही बबली शबली टाइप पर्सन हो, थोड़े मोटू छोटू से भी दिख रहे हो, बहुत क्यूट हो, मैं क्या ही तारीफ़ करूं, बहुत 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 प्यारे इंसान हो आप, बहुत ज़्यादा, एकदम मासूम सा और बहुत प्योर सोल, ठीक है। बंदा जो है ना, ये जिससे आप टकरा गए हो, ये एक अकड़ू सड़ू टाइप का बंदा है, किंग ऑफ सोर्ड्स, और बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल, ठीक है, बहुत प्रैक्टिकल, बहुत ज़्यादा। पेज ऑफ पेंटिकल, पैसे के अलावा तो बंदा कुछ सोचता ही नहीं है, पैसा कमाऊँ, फाइनेंसेस, करियर, ये वो फलाना ढिमकाना, ठीक है। तो क्या था, 5 ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ कप्स, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी हो सकता है, डज नॉट हैव टू बी, मैं बता रही हूँ कि कौन सा इनका साइन हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन फिज़िकली जैसा होता है ना कि फ़िज़िकली बात करनी है तो करो, मतलब बहुत ही दिमाग से काम लेने वाला चालाक बंदा, चतुर चालाक, और बहुत ही कोल्ड, डिटैच रहना, और कम समटाइम हॉट एंड कोल्ड रखना आपके साथ, ठीक है। जहाँ अपनी मतलब हो, रात को 12 बजे के बाद कॉल करके या मैसेज करके याद आ जाते हो आप, यू नो, अपनी मर्ज़ी हो, थोड़ा सा कुछ अपने डिज़ायर्स पूरे करने हैं, थोड़ा सा अपने आपको कुछ मज़े लेने हो, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ वेंट्स काफ़ी ज़्यादा फिज़िकली मुझे दिखा रहा है, तो वो तो ठीक है, लेकिन जहाँ बात आ जाती है इमोशनली कनेक्ट होने की, आपके जज्बातों का समझने की, वहाँ पर ये बंदा एकदम 0/0 नील, कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि पेज की एनर्जी है। यहाँ किंग ऑफ सोर्ड्स है, किंग दूसरों के लिए बहुत ही ज़्यादा समझदार और यूनिक टाइप का बंदा। किंग ऑफ सोर्ड्स बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल बंदा होता है, रैशनल, कोल्ड, डिटैच। लेकिन पेज ऑफ कप्स ये भी बताता है कि वहीं उसी जगह ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर भी रहे हो, या आप दोनों की कुछ इस तरह से जोड़ी रही है कि एक बहुत छोटा है तो एक बड़ा है, या एक की सोच, मतलब जैसे होता है ना कि एक बहुत मिच्योर है तो एक इमेच्योर है, इस तरह की एनर्जी। एक बहुत चुलबुला सा है तो एक बहुत ही ज़्यादा बात चुप करके और मुँह पे पट्टी बंधी हुई है, पता नहीं फेविकॉल लगा के पैदा होते हैं ऐसे लोग, कुछ होते हैं, तो इस तरह की कोई एनर्जी है। बट मुझे लगता है जैसे इमोशनली अनअवेलेबल,
देखो 5 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। अब मुझे लगता है जैसे आप 5 ऑफ पेंटिकल देख रहे हैं, यहाँ पर ये बंदा बैठा हुआ है और यहाँ से ये जा रही है, मतलब आपने मुझे लगता है कहीं ना कहीं यहाँ से मूव ऑन कर लिया है, वॉक अवे कर लिया आपने वो चीज़। अब आपने बोला होगा कि जी मैं इतना कुछ टॉलरेट नहीं कर सकता, आई एम सॉरी। आपका बचपना, आपका ये इमेच्योरिटी और जिस तरह से आप मुझे इमोशनली अनअवेलेबल होते हो, अपनी मर्ज़ी से मुझे जवाब देना और ऑनलाइन रहते हुए भी मुझे इग्नोर करना और हमेशा कोल्ड और डिटैच रहना और जब अपना मतलब हो तो आ जाना, तो ये चीज़ें मैं टॉलरेट, आई एम सॉरी, नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। गो, टाटा, बाय बाय, ठीक है ना। तो 5 ऑफ कप्स मुझे लगता है कि जैसे कि ये पर्सन अब आपके बगैर खुश नहीं है, क्योंकि इनका ये जो डिज़ायर्स हैं और जो आपसे बात करने का मतलब एस ऑफ वेंट्स की एनर्जी है भाई, आपकी तरफ सेक्सुअली बहुत अट्रैक्शन रही है इस पर्सन की, हमेशा से बताएं ना बताएं वो अलग बात है, बट रही तो है। और अब ये पर्सन, मुझे लगता है आप इस पर्सन से या तो लेस कांटेक्ट में हो, इतना बात करते नहीं हो, इतना मुंह नहीं देते हो अब, या तो बहुत कम मुंह देते हो इनको, या तो बात बहुत कम होती है आप दोनों की, या तो करते ही नहीं हो, ठीक है ना, डिटैच कर दिया है। अब इस पर्सन को 5 ऑफ कप्स ऐसा लग रहा है जैसे कि आप हो नहीं, तो बड़ा अधूरा सा फील हो रहा है कि ये 5 ऑफ कप्स होता है डिसअपॉइंटमेंट वाला कार्ड होता है, कि जिसे दूसरा बंदा आपको बहुत मिसिंग एनर्जी में है, यानी कि आप नहीं हो तो आसपास उसको कहीं पर भी अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल बहुत ज़्यादा जगल, या तो उन्होंने आपको 2 चीज़ों में जगल किया है, 2 सिचुएशंस में जगल किया है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं ये पर्सन पैसे के पीछे बहुत ज़्यादा है, पैसा 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 एंड दैट्स इट, पैसा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें यहाँ पर मुझे बहुत दिख रही हैं विद दिस 2 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन अभी भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड हैं, बात तो करना चाह रहे हैं बट अभी भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि अपनी ईगो को भी तो नहीं नीचे गिराना, खुद से कैसे बात कर लें। लेकिन मसला ये पता है क्या है, इनको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि ये आपकी तरफ इतना झुकाव फील क्यों करते हैं, क्यों इनको आपके इतना कोल्ड रहने के बावजूद भी क्यों ये आपको इतना सोचते हैं, क्यों आपका ना बात करना इनको इतना ज़्यादा जहर लगता है ठीक है, क्योंकि आप दोनों का सोल कनेक्शन है। 2 ऑफ कप्स, क्योंकि सोल एक दूसरे के साथ बंधा हुआ है, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को भूलने में दिक्कत हो रही है। नाउ लेट्स सी कि क्यों बात करना चाहते हैं, वजह क्या है। एक तो 2 ऑफ कप से जो वजह दिखी है मुझे यहाँ पर, और वजह क्या है, क्यों बात करना चाहते हैं, और फिर क्या बात करना चाहते हैं वो हम अभी थोड़ी देर में चेक करेंगे, क्यों बात करना चाहते हैं। सो यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके, व्हाई दिस व्हील ऑफ स्ट्रेंथ, अरे बाप रे, कार्ड्स बड़े पॉजिटिव आ रहे हैं, क्यों बात करना चाह रहे हैं, वजह क्या है। ओह, 9 ऑफ कप्स, okay, so why this okay, 3 of wands, so why this wheel of wheel of fortune is here. The Hierophant, and why this strength is here. आप दोनों के बीच कमिटमेंट या मैरिज, शादी का कोई दिक्कत हो सकती है। 7 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे, ओके। ओह, द एम्परर, मैंने कहा ना एम्परर, या एस ऑफ सोर्ड्स। शुरुआत तो करनी है आपके साथ, एक नई बात भी करनी है, लेकिन साला ईगो आ जाता है बीच में। एंड व्हाई दिस 3 ऑफ wands इज हियर, 2 कार्ड आ गए, 7 ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ wands, ओके, एंड द फूल। ये चाहते हैं बातचीत तो हो हम में, लेकिन आप शुरुआत करो, ये आप पहले तो ये आपका वेट करेंगे, ठीक है ना। अभी भी ये आपका वेट ही कर रहे हैं ताकि इनका ईगो भी ना, सांप भी मरे लाठी भी ना टूटे, आप खुद से आ जाओ, खुद से बातचीत हो जाए तो वो बेहतर हो जाएगा, इनकी भी बात पूरी हो जाए। तो आपने हमेशा ऐसा किया भी है कि जब भी आप दोनों की बात ऐसे हुई, इन्होंने आपको कोल्ड बिहेवियर दिखाया, कभी हॉट एंड कोल्ड रहा, तो कन्फ्यूजन की वजह से आप चुप हो जाते थे, फिर आप खुद ही आगे बढ़ जाते थे, खुद ही बात कर लिया करते थे, तो हमेशा से आपने ऐसा किया है। तो ये तो आदी हैं, यूज्ड टू हैं कि आप हमेशा से खुद से आके बात कर लेते हो। तो अभी भी ये पर्सन आपका वेट कर रहे हैं। 3 ऑफ wands, आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पर हो सकते हैं ये पर्सन। तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप खुद ये लॉन्ग डिस्टेंस ख़त्म करो और ख़ुद से बात करो। द फूल, खुद से नई शुरुआत करने का, ताकि सांप भी मरे लाठी भी ना टूटे और मैं जो है ना वो जीत भी जाऊँ और तुम्हें वो चीज़ भी ना दूँ जो तुम मांग रहे हो, है ना। तो क्या है कि ये 7 ऑफ पेंटिकल
किंग ऑफ वेंड्स, कहीं ना कहीं ये पर्सन अभी भी समझदारी का मुजाहरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात तो करनी है, लेकिन पहले आपका वेट कर लेते हैं। क्या पता आप आजकल में बात कर लो, तो फिर अगर नहीं करते हो तो फिर देखा जाएगा। फिर चलो ठीक है, मैं अपनी तरफ से बात तो कुछ कर लूँगा, ठीक है ना, लेकिन अपने एम्प्रर वाले रूप में करूँगा, ठीक है। एम्प्रर वैसे तो बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदार पर्सन होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ईगो भी होता है इसके अंदर। तो यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे ये बताती है कि इस वक्त जो है वो बॉल जो है वो आपके कोर्ट में आने के लिए तैयार है, यानी कि टेबल टर्न हो रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून जो किस्मत का पहिया है, या जो सिचुएशनशिप जो है वो व्हील ऑफ फॉर्चून, यानी ये जो पहिया है वो आपके फेवर में घूम रहा है। क्यों घूम रहा है? क्योंकि ये एम्प्रर आपकी ख्वाहिश पूरी कर रहा है आपसे बात करके। अगर ये खुद से कांटेक्ट करेगा, बात करेगा, तो जाहिर सी बात है आपकी बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि ये खुद से मेरे आगे झुके, खुद से बात करे। होगा एम्प्रर अपने घर के लिए होगा, मेरे लिए नहीं है। खुद से आओ, खुद से बात करो, चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हो, इतनी स्ट्रेंथ है, दुनिया के सामने खड़े हो सकते हो, मुझे अपना सकते हो, या हम दोनों के बीच जो भी सिचुएशन है, अगर तुम्हारे अंदर इतनी स्ट्रेंथ है तो ठीक है भाई, मैं भी आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर सिर्फ वो एम्प्रर है गुण और कुछ भी नहीं है, तो फिर नाम के एम्प्रर हो, तो फिर आई एम सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकती या मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। स्पेशली अगर आप फीमेल हो तो। हायरोफेंट की एनर्जी, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे ये भी बताती है कि इस पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट हायरोफेंट मैरिज का कार्ड होता है भाई। लेकिन यहाँ क्यों आया है? अरेंज मैरिज, ट्रेडिशनल, कास्ट कल्चर का इशू हो सकता है। आप दोनों की कास्ट वगैरह चेंज है, कल्चर चेंज है, कुछ ना कुछ यहाँ पर चीज़ें हैं। वाई दिस हायरोफेंट इज हियर? ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग रखते हैं। 7 ऑफ कप्स, इनकी फैमिली इनको बहुत सारे ऑप्शंस अभी दिखा भी रही है कि जी इससे शादी कर लो, ये कर लो, मामू की बेटी, काका की बेटी, चाचू की बेटी, या अगर जो लोग कहीं अपनों में नहीं करते, गैरों में करते हैं, तो इनके रिश्ते, मतलब इनकी फैमिली वाले इनको दिखा रहे हैं कि जी इससे कर लो, इससे कर लो, ये देखो कितनी अच्छी लड़की है, या ये देखो कितना अच्छा लड़का है, ये रिश्ता कितना अच्छा है। तो बहुत सारे ऑप्शंस इनको बताए जा रहे हैं। या ये भी हो सकता है कि ये पर्सन आपसे बात तो करना चाहते हैं, लेकिन वो रास्ते ढूंढ रहे हैं कि कोई ऐसा रास्ता मुझे मिल जाए आपसे बात करने के लिए जहाँ सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे, है ना, मेरी ईगो भी हो जाए और आपसे बात, मतलब ईगो भी ना जाए और आपसे बात भी हो जाए। तो कुछ ऐसी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। वाई दिस हायरोफेंट? फिर भी मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करूँगी, हायरोफेंट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है भाई? 8 ऑफ वेंड्स एंड द मैजिशियन, ये वही वाला कार्ड है जो यहाँ पर मैंने शुरू में रखा था। देखो किस तरह से ये बंदा उसको देख रहा है, इतने प्यार से यूँ रखा हुआ है, ऐसे गाल पे हाथ, या इन्फिनिटी का सिंबल है। यानी कहीं ना कहीं ये पर्सन मैनिफेस्ट आपको करते हैं, चाहे इनके पास कितने भी ऑप्शंस हो, चाहे आपके पास कोई ऑप्शन हो, चाहे इनकी फैमिली जो है वो इनको कितने भी ऑप्शन दिखाएं, लेकिन ये वेट करेंगे, इंतज़ार करेंगे। 8 ऑफ वेंड्स, ये लड़ेंगे। स्ट्रेंथ की एनर्जी भी यही बताती है। लियो हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है, पाइसिस हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, जेमिनाई हो सकते हैं ये पर्सन, एरीज हो सकते हैं ये पर्सन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न तो हमारे पास ऑलरेडी है। यहाँ पर मैजिशियन भी मरकरी रेट्रोग्रेड को दिखाता है, जो कि कम्युनिकेशन का, जेमिनाई की एनर्जी है, तो कम्युनिकेशन की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और ऐसा हो नहीं सकता कि अगर सामने वाला बंदा आपको मैनिफेस्ट करे तो आपको उसकी एनर्जीज़ नहीं आए। हो सकता है कि आप इस पर्सन को ड्रीम्स में देख रहे हो, या फिर आपको बैठे बिठाए अचानक से रोना आ जाता हो, बैठे बिठाए आपको इस पर्सन की याद आती हो, बैठे बिठाए आपको इस पर्सन के बारे में सोचने का खामखाई ख्याल आ जाता है, बैठे बैठे उदास हो जाते हो, बैठे बैठे नींदें हराम हो जाती हैं। वो आपकी एनर्जीज़ बिल्कुल नहीं है, वो इस पर्सन की एनर्जीज़ हैं, क्योंकि ये आपको नोइंगली या अननोइंगली मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैजिशियन की एनर्जी है, ठीक है ना, ये आपके ऊपर गिव अप तो नहीं करना चाहते हैं। चाहे यहाँ पर कास्ट कल्चर का कोई इशू है, जो भी इश्यूज़ हैं, अगर फैमिली का इशू है तो ये बात करना चाहते हैं, लेकिन ये आपको खोना नहीं चाह रहे हैं, ठीक है ना। और मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर इनका इतना कोई ईगो है तो ये अपने ईगो को मार के भी आपसे बात करेंगे। यही शायद प्यार होता है, यही शायद लव होता है कि जब आप अपनी ईगो को एक तरफ रख कर और आप सामने वाले बंदे से बात करते हो ना, जहाँ पर आपकी ईगो बीच में नहीं आती है। प्यार में ईगो नहीं होती है, ठीक है ना। और अगर चलो किसी की ईगो है भी, तो वो एक टाइम पर आकर वो अपनी ईगो ख़त्म कर देता है। क्यों? क्योंकि उसको आप चाहिए हो, क्योंकि आप उसकी ख्वाहिश हो, आप उसके पसंदीदा इंसान हो। तो एक लम्हे पर वो सोचता है कि नहीं यार, ईगो अपनी जगह ठीक है, लेकिन वो मेरा पसंदीदा बंदा है, मुझे उसको हासिल करने के लिए अपनी ईगो को हटाना। देखो, जो आपसे सच में आपके साथ जुड़ा हुआ होगा, आपको कमिटमेंट देगा, या सच में आपके लिए इसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ होगी, इतना पावर होगा कि वो सच में आपके लिए कुछ करना चाहेगा ना, तो वो तो पहाड़ों को भी खिसका देगा आपके लिए। वो तो कुछ मेरे ख्याल से फैमिली और जो है वो बाकी की समाज और ये सारी चीज़ें क्या ही हैं उसके लिए, वो तो पहाड़ों को भी हटा देगा, पहाड़ों को भी खिसका देगा, क्योंकि आप उसके पसंदीदा फेवरेट पर्सन हो उसके,
है ना। तो आपको वो इस तरह जाने नहीं देगा। आप देखो किस तरह से ये मैजिशियन देख रहा है उसको, कि जैसे कि अपनी सबसे फेवरेट चीज़ को देखा जा रहा है, अपनी बहुत ही सबसे प्यारी चीज़ को देखा जा रहा है। इस तरह हो आप इस पर्सन के लिए। हालांकि इस पर्सन के पास ऐसा नहीं है कि ऑप्शंस नहीं है, ये बहुत खूबसूरत चार्मिंग पर्सनैलिटी है ये पर्सन खुद भी, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है, एम्परर की एनर्जी आई है। ना तो पैसे की कोई कमी है, ना तो खूबसूरती की कोई कमी है, तो फिर भी ये पर्सन आपको चूज़ करना चाहते हैं, आपको चूज़ करेंगे। और यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून ये चीज़ बताती है कि डिवाइन टाइमिंग का सारा खेल है, सारा आप दोनों के इस कनेक्शन में व्हील ऑफ फॉर्चून यानी कि डिवाइन टाइमिंग पर होगा आप दोनों का यूनियन, मिलन या शादी, मैरिज भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर हायरोफेंट की एनर्जी, यानी कि मैरिज भी कैसी मैरिज, ट्रेडिशनल मैरिज, अपनी फैमिली, घर वाले, आपके घर वाले, आपकी फैमिली, सबको मना के बीच में रखकर शादी करना चाहते हैं ये। सो ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, आप समझ गए होंगे। लुक एट दिस, टाइम विल टेल। अगर आपने इनको कुछ बोला है कि तुम तो कोई प्यार व्यार नहीं करते, या तुम तो ये हो वो हो या जो भी, तो इन्होंने टाइम पर छोड़ा। टाइम विल टेल मतलब वक्त बताएगा कि मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए या नहीं। मैं एक्शन करके प्रूफ करूँगा, क्योंकि मैं एम्परर हूँ, ठीक है। आई एम टायर्ड ऑफ रनिंग, अगर ये भागते रहे हैं इस कनेक्शन से, अब ये थक चुके हैं भाग भाग के, ठीक है ना। वो अपने सड़ू और अकड़ू और कोल्ड और हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर से अब ये थक चुके हैं, अब ये भागना नहीं चाहते हैं, बस बहुत हो चुका। मैंने कहा ना कि व्हील ऑफ फॉर्चून, ये पहिया अब आपके फेवर में आ चुका है। और कुछ कहना चाहते हैं भाई साहब आप? आई एम योर्स फॉर एवर एंड एवर, तो मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूँ भाई। आवर लव इज़ इंटरनल, डोंट प्रेशर मी। बस ये अगर आप इनसे बहुत ज़्यादा, जैसे अगर आप बात नहीं करते उनको लगता है आप इन पर प्रेशर डाल रहे हो या कोई ज़िद करते हो, तो आई हैव बिन फाइटिंग अ बैटल आई कांट विन। इनको पता है कि मैं एक ऐसा बैटल, एक ऐसी लड़ाई लड़ रहा हूँ जो शायद मैं कभी जीत ना सकूँ, लेकिन फिर भी मैं गिव अप नहीं करूँगा। एंड टाइम तक भी मैं गिव अप नहीं करूँगा। होना ना होना वो डेस्टिनी के हाथ में है, वो नसीब के हाथ में है, वो ऊपर वाले को पता, यूनिवर्स को पता, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा, ठीक है ना। आई डोंट वांट टू वेट एनी लॉन्गर, प्लीज़ बी माइन। ओ माय गॉड, ये पर्सन और ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना चाहते हैं। दे वॉन्ट यू, डू यू लव मी द वे आई लव यू। आपसे पूछ रहे हैं कि क्या तुम्हें मुझसे उतना ही प्यार है जितना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या करती हूँ। और बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी के साथ हम रीडिंग को करेंगे यहाँ पर एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।